तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, यस और नो। अगर है तो क्यों है और है नहीं है तो क्यों नहीं है। समझ, जीरो के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप किसी भी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो तो इट इज अ रैशनल नंबर, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालें भाई 5 रैशनल नंबर? देखो भाई, आइए 3 4, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। कितने रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले भाई मैंने? 5। दो तरीके से कहूंगा आपको, जो भी आपको सही लगे, आपको अपनी चॉइस है। तो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 में एक ऐड करो कितना? 6 से मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन। ये आ गया 18/6 और ये आ गया 24/6। अब भाई ऐसा मत करना कि 6 को 80 से काट देना वापस 3 आ जाएगा, और 24 को मत काट देना 4 आ जाएगा वापस, फिर वही करना पड़ेगा। तो काट मत देना भाई। तो अब इनके बीच में देखो नंबर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23 चेक करो भाई, एग्जैक्टली 5 नंबर निकाले हमने इसके बीच में। एक और तरीका है, तब तक आप इसको नोट डाउन करो, देन मैं आपको अल्टरनेट तरीका बताता हूँ इसका। देखो भाई अल्टरनेट मेथड देख लो, 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। एक मेथड तो मैंने आपको सिखाया कि 5 में एक ऐड करो, 6 आ गया, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो। एक दूसरा अल्टरनेट मेथड है क्या, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई, बिना कुछ सोचे समझे। वैसे भी आप सोचने समझने का काम बहुत कम करते हैं, तो भाई ये वही काम है, तो बिना कर दो। 30/10, 40/10। अब इनके बीच में भाई 9 नंबर आ रहे हैं, आराम से लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई 5 नंबर लिख दो आराम से। ये भाई थर्ड क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लो भाई, 3/4, 4/5। वापस से भाई 5 रैशनल नंबर निकालना है। सिंपल, पहले बेस सेम करो। देखो अभी फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई ना, तो पहले बेस सेम करना जरूरी है। बेस सेम कैसे होगा? इसके नीचे क्या है? 5, तो इस इक्वेशन को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई। इसके नीचे क्या है? 4, तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना ना, समझना कि इसके नीचे 5 था तो मैंने इधर वाले टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई किया। इसके नीचे 4 था तो मैंने इधर के टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई किया। कितना आ गया? 15/20, 16/20। क्या इनके बीच में कोई रैशनल नंबर है? नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपना तरीका यूज करो, फिर डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करो, इजी पड़ेगा। 150/10, सॉरी 200, 160/200। अब आराम से इनके बीच का नंबर लिख दो भाई, 151/200, 152/200। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम थर्ड था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एंड भाई ये ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स क्या है भाई? ट्रू या फॉल्स क्या है देखते हैं, समझते हैं क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। पहला क्वेश्चन है, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर? क्या सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं भाई। देखना, नेचुरल नंबर होल बोल रहा है भाई। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से इन्फिनिटी तक। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से इन्फिनिटी तक। मतलब नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं इसका पार्ट है, तो जाहिर सी बात है ट्रू होगी भाई इक्वेशन। कोई फोर्स वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि नेचुरल नंबर इज होल नंबर। भाई जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और इसमें तो 1 से लेकर सारे इन्फिनिटी के नंबर इंक्लूडेड ही है ना, तो टेंशन क्या भाई। नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो ये पहला आपका ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था। देन हम बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। भाई इंटीजर के पार्ट होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड 0, बट होल नंबर में 0 से पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर तो उसका पार्ट ही नहीं है। जाहिर सी बात है इंटीजर्स होल हो नहीं सकते भाई। क्यों नहीं हो सकते? जाहिर सी बात है इसमें नेगेटिव नंबर आते नहीं है, और इंटीजर का तो पार्ट भी नेगेटिव है। ऐसा हो सकता है कि सारे होल इंटीजर्स हैं। कैसे भाई? 0 से सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स में आते हैं। तो जब भी हमसे कोई पूछेगा क्या होल नंबर इंटीजर्स होंगे, तो हम बोलेंगे यस इट इज ट्रू। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है क्या इंटीजर्स होल है, तो वो बोलेंगे फॉल्स है भाई क्वेश्चन। क्यों है फॉल्स? क्योंकि भैया इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, बट होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी पार्ट की। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने स्टार्टिंग में बोला जा रहा है कि रैशनल नंबर सारे होल नंबर होते हैं। -3/2 इज अ रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि एक तो नेगेटिव है, प्लस ये पॉइंट पे देगा वैल्यू, और होल नंबर में पॉइंट के नंबर तो आते ही नहीं। तो भाई क्या हो गया?
ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। लेकिन सवाल को अपने हिसाब से चेंज करो, क्या होल नंबर रैशनल होंगे? तो मैंने एग्जांपल लेता हूँ 7 इज अ होल नंबर, 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म, पी बाई क्यू की फॉर्म मतलब क्या होगा? रैशनल नंबर। तो अगर सवाल ये होता कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल, तो हम बोलते भाई इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। बट अभी सवाल क्या है, क्या सारे रैशनल होल होते? तो हम बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं प्लस पॉइंट के नंबर भी होते हैं, होल नंबर में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इट इज अ फॉल्स इक्वेशन। हम अपने इसी से कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है। और अभी हमारे पास लो बजट डिजिटल बोर्ड है, आपने देख ही लिया होगा, नोटिस कर ही लिया होगा, तभी इसी से चलाएंगे, थोड़ा पैसा आएगा तो महंगा खर्चा करेंगे।